अब जैसे ही लावा निकलता है तो क्या लावा ठंडा होता है, क्या बनता है अग्नि चरण, और अग्नि चरण से क्या होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट से कैसे कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। यानी भारत में जहाँ भी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पर कभी ना कभी भूकंप आया होगा, वहाँ पर कभी ना कभी क्या उनका मैग्मा निकला होगा बाहर, और मैग्मा वही ठंडा हुआ तो क्या बना होगा, काली मिट्टी बना होगा। जैसे आप भारत में देखेंगे काली मिट्टी पाया जाता है, क्या था काली मिट्टी, काली मिट्टी पाया जाता है यहाँ पर, काली मिट्टी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्मा एक बार फूटा था और ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी फूटा था, उससे मैग्मा बाहर निकला और जो जब धरती पर जमीन पर गिर गया वो तो काली मिट्टी बन गया, क्या बन गया, काली मिट्टी बन गया। लेकिन ये जो मैग्मा जो था वो इधर समुद्र में भी गिरा, तो समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, मछली वगैरह बहुत। जय हिंद। चलिए आज देखते हैं चट्टानों के बारे में। इससे पहले आपको क्या बता दिए थे, ज्वालामुखी के बारे में बता दिए थे कम्प्लीटली, ज्वालामुखी कैसे निकलता है और कहाँ से निकलता है ये सब आपको बता दिए थे, और कौन कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है ये सब आपको बता दिए थे। जैसे भारत में नारकोडम तथा बैरम ज्वालामुखी, भारत में नारकोडम तथा बैरम ज्वालामुखी देखेंगे तो भारत में पूर्व ज्वालामुखी, म्यांमार में, इंडोनेशिया में क्राकाटो सुमेरु, ये सब कहाँ पर, इंडोनेशिया में, इटली में वेसुवियस तथा इस्तांबुली, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इस्तांबुली, इस्तांबुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये सब आपको बहुत सारे ज्वालामुखी के बारे में बता दिए थे। तो आज क्या देखते हैं, चट्टानों के बारे में। क्या देखते हैं, चट्टानों को देखिए। ज्वालामुखी जब निकलता है, ये वह समतल मैदान, ये क्या होगा, समतल मैदान, समतल मैदान हो गया। और यहाँ से नीचे से क्या है, वो ये क्रॉस हो गया, नीचे है मेंटल, क्या है मेंटल, नीचे क्या है, मेंटल है, नीचे क्या है, मेंटल, यहाँ से मेंटल है, यहाँ से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी जाएगा ऊपर, इस तरह से ज्वालामुखी निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लावा, ये क्या बन जाएगा, लावा, सब लावा बन जाएगा, लावा, ये क्या को लिखते हैं, लावा, ये क्या बन जाएगा, लावा। तो जब भी ज्वालामुखी नीचे से निकलेगा मेंटल से, तो वो क्रस्ट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, लावा, और लावा बन जाता है। और लावा बहुत ही धधकता हुआ, एकदम बहुत तेज उसका तापमान होता है, एकदम पिघला हुआ होता है जब निकलता है लावा। लेकिन लावा क्या होता है, लावा जैसे ही ठंडा होता है तो वो काला हो जाता है, क्या था, काला टाइप का होता है। लावा जैसे ही ठंडा होगा तो काला टाइप का होता है और वो एक हार्ड चट्टान बन जाता है, कठोर, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, चट्टान क्या बनता है, आग्नेय चट्टान। जैसे ही लावा क्या होता है, लावा ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो ये क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। और देखिए आग्नेय चट्टान कई प्रकार के चट्टान होते हैं, लेकिन इसमें सबसे फेमस होता है बेसाल्ट। कौन सा है, बेसाल्ट, बेसाल्ट, कौन सा चट्टान, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान जो है वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है बेसाल्ट, क्योंकि लावा का बना है, और लावा जैसे ही ठंडा होती है तो क्या बनता है, चट्टान बनता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस आग्नेय चट्टान में सबसे फेमस है बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट से देखेंगे तो ये क्या होता है, काला पड़ जाता है। आग्नेय चट्टान जो है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। और जब काला पड़ जाता है तो उसमें से एक चट्टान है बेसाल्ट चट्टान, इसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। आग्नेय चट्टान से कौन सी, बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे मान लें कि आग्नेय चट्टान निकला, लावा निकला और लावा ठंडा हो गया, आग्नेय चट्टान बना, और बेसाल्ट जो है इसका प्रमुख है, आग्नेय चट्टान है, और इसी से क्या बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी अगर जहाँ भी यानी अगर जहाँ भी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पर कभी ना कभी ज्वालामुखी आया होगा, और कभी न कभी वहाँ पर ज्वालामुखी आया होगा, वो क्या बना होगा, वही काली मिट्टी का निर्माण किया होगा। लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे फ़ायदे भी और नुकसान दोनों होते हैं। कैसे, फ़ायदे क्या होता है कि जब नीचे से क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा एक तरल रूप है, क्या है, तरल रूप है, और मैग्मा से ही
बहुत सारे तत्व हैं, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है, ये सब तरल रूप है। और यही जब निकलता है धधकता हुआ जब निकलता है, लावा बनता है, तो लावा में इसके साथ क्या निकल जाता है, एल्युमिनियम भी निकल सकता है, मैग्नीशियम भी निकल जाता है, लोहा भी निकल जाता है। मतलब यही सारे पदार्थ क्या निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और उसी में से देखा जाता है कि ये पदार्थ जो पत्थर बना होगा वो इसमें किसकी अधिकता है, जैसे बॉक्साइट की अधिकता है तो उसे एल्युमिनियम का प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह से बहुत सारे अयस्क होंगे तो उसी से ये सब क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो सोना चांदी सब किससे निकलता है, मैग्मा से ही निकलता है। अब ये जो थोड़ी है कि बहुमूल्य पदार्थ निकलता है। बहुमूल्य पदार्थ जो है वो ये तो पदार्थ निकाल रहा है, और आपको क्या पता कि इसमें बहुमूल्य पदार्थ आपके लिए है या नहीं है। तो इसमें लोहा, चांदी, तांबा ये सब क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और जैसे ही निकलता है तो पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ बन जाता है तो वो लावा रहता है, लावा ठंडा होता है तो वही पहाड़ कहता है पत्थर बनता है। उसी में से कहता है खनिज को, मतलब जितने भी तत्व होते हैं, जो तत्व निकले होते हैं, उनको इनमें से क्या सांद्रित कर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है। तो ये फायदा हो गया कि खनिज का प्राप्ति हो जाती है। लेकिन नुकसान इससे दूसरा क्या है, इससे बहुत सारे गैस निकलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं CO2। और SO2 जो तो और खतरनाक है, ये फेफड़े को गला देता है धीरे धीरे कर। तो ये नुकसान फायदे दोनों होते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही लावा निकलता है तो क्या लावा ठंडा होता है, क्या बनता है, आग्नेय चरण। आग्नेय चरण से क्या होता है, बेसाल्ट से कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। यानी भारत में जहाँ भी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पर कभी ना कभी भूकंप आया होगा, वहाँ पर कभी ना कभी क्या मैग्मा निकला होगा बाहर, और मैग्मा वही ठंडा हुआ तो क्या बना होगा, काली मिट्टी बना होगा। जैसे आप भारत में देखेंगे, आप भारत में देखिए, यहाँ पर सॉरी भारत में देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो इतना दूरी काली मिट्टी पाया जाता है। क्या था, काली मिट्टी पाया जाता है यहाँ पर, काली मिट्टी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्मा एक बार फूटा था और ज्वालामुखी फूटा था, उससे से मैग्मा बाहर निकला, और जो जब धरती पर ज़मीन पर गिर गया वो तो काली मिट्टी बन गया। क्या बन गया, काली मिट्टी बन गया। लेकिन ये जो मैग्मा जो था वो इधर समुद्र में भी गिरा, तो समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, मछली वगैरह, बहुत सारे समुद्र में तो कई प्रकार के वेराइटी के जीव मिलेंगे, सांप हो गए, सब समुद्र में होगा सांप वगैरह, तो सब मैग्मा से जता गए होंगे। और जता गए होंगे तो कोई भी चीज़ अंदर बहुत ही प्रेशर से क्या करती है, बहुत ही प्रेशर से जता जाती है, और बहुत उसका तापमान बहुत ही बढ़ जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो वो क्या होता है, वो उसका रूप चेंज हो जाता है। क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा और बहुत ज़्यादा नीचे दब जाए और उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जिस वजह से वो उसका रूप चेंज हो जाता है। यही कारण है कि मैग्मा बहुत धधकता हुआ आग का गोला होता है, और जैसे ही नीचे यहाँ पर समुद्र में गिरा तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु क्या है कि नीचे दब गए। तो ये कई करोड़ों साल बाद क्या हो जाता है, वही जीवाश्म बनते हैं, वही ईंधन बनते हैं। इसलिए यहाँ पर मुंबई के पास में यहाँ पर जगह होगा, एक जगह बॉम्बे है, कौन सा है, यहाँ पर जगह होगा बॉम्बे है, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। कहता है पेट्रोलियम निकलता है, यही कारण। और वो जो मैग्मा जो था वो ज़मीन पर गिरा तो वो काली मिट्टी बन गया। तो यही इसलिए यहाँ पर क्या निकलता है, समुद्र में गिरा तो वो समुद्र के जीव जंतु क्या हो गए, जीवाश्म बन गए, और जीवाश्म से वहीं आज क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो अब देख लिए पेट्रोलियम निकलता है, यही कहा सा काली मिट्टी। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, मान ली कि मैग्मा ये बहुत ही प्रेशर से निकला होगा तभी ना उतना दूर गया है, ये बहुत प्रेशर से निकला होगा तभी उतना दूर गया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैग्मा बहुत ही प्रेशर से ना निकले, जैसे मैग्मा क्या हो जाए, मैग्मा यहाँ पर निकले और यहीं पर हो जाए, कहते यहीं पर हो जाए, ये भी क्या कहलाएगा, आग्नेय चट्टान, ये भी कहलाएगा क्योंकि मैग्मा है, यहीं पर हो जाए। लेकिन ये बहुत प्रेशर से नहीं निकला होगा तभी ना यहीं पर रह गया होगा। जब मैग्मा यहीं पर आ जाता है तो ये क्या होता है, उसका ऊपर नहीं आ पाता है, ऊपर से बहुत ही प्रेशर लगता है, और क्या होता है, ये भी कठोर आग्नेय चट्टान बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही पाताल में पाया जाता है, इसलिए इसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पातालिक आग्नेय चट्टान क्या कहते हैं, इसे पातालिक आग्नेय चट्टान, क्योंकि बहुत ही पाताल में पाया जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल देंगे तो जगहों का गैब्रो और ग्रेनाइट,
गैब्रो और ग्रेनाइट, ये सब क्या है, ये इसके उदाहरण है पतालिक आग्नेय चट्टान का। जैसे देखिए याद रखने का सबसे आसान तरीका, ये पतालिक आग्नेय चट्टान बहुत ही गहराई में पाया जाएगा। तो इस गौ से गहराई, गौ से गैब्रो और गौ से ग्रेनाइट, गौ से गहराई, गौ से गैब्रो और गौ से ग्रेनाइट। तो इसे याद रखेंगे। तो आप पतालिक चट्टान कहाँ, बहुत ही नीचे पाया था, बहुत ही पताल में पाया था, इसलिए पतालिक चट्टान कहते हैं। अब जरा खुद सोचिए, अब हो सकता है ये बहुत प्रेशर से न निकला तो यहीं पर आ गया, लेकिन हो सकता है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा सा प्रेशर निकला हो, तो मान लें कि ये यहाँ पर आकर रुक गया, कहते हैं यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पर आकर रुक गया, ये भी तो आग्नेय चट्टान होगा। तो इसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो ये इसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये नहीं पताल में पाया था और ना ही वो पृथ्वी के ऊपर मतलब बाहर निकल पाता है, इसलिए इसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसके कई सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये सब लिथ लगा होगा। कौन कौन, जैसे लेकोलिथ, उसके बाद फेकोलिथ, लेपोलिथ, उसके बाद कहता कौन कौन से पाए जाते हैं, फेकोलिथ। तीसरा कौन मिलेगा, फेकोलिथ। और क्या मिलता, सील भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण, मध्यवर्ती चट्टान का उदाहरण है सील। कौन सा है, सील। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, डाइक। ये सब किस चट्टान का उदाहरण है, मध्यवर्ती चट्टान का उदाहरण है। तो लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील और डाइक, ये सब क्या है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए ये भी याद हो जाएगा। देखिए इसमें मध्यवर्ती चट्टान में क्या होगा, लिथ लगा होगा। ये बाकी दो अपवाद में याद रखिएगा, सील और डाइक। लेकिन इसमें क्या होगा, लिथ लगा, जैसे लेपोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, सील और क्या हो जाएगा, ये डाइक। ये याद रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। लेकोलिथ जो होता है, क्या होता है, लेकोलिथ एक गुंबद की तरह होता है। गुंबद जैसे नहीं होता है, जैसे मंदिरों में देखते होंगे गुंबद इस तरह से, वो गुंबद की तरह होता है। तो वो गुंबद की तरह ये त्रिकोण मिलेंगे। लेपोलिथ देखेंगे तो वो त्रिकोण ये जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, तो त्रिकोण मिलेंगे। लेकोलिथ जो है यहाँ पर तो लेकोलिथ जो होगा, लेकोलिथ क्या होता है, गुंबद की तरह होता है। क्या होता है, गुंबद की तरह होता है। उसको लेपोलिथ ये क्या होता है, ये त्रिकोण की तरह देखने को मिलेगा। फेकोलिथ क्या कहता है, फेकोलिथ जो होता है वो क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। फेकोलिथ क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। सील जो होता है क्षैतिज में बिछा होता है, इस तरह से क्षैतिज रूप में क्या होता है, बिछा होता है। और डाइक देंगे तो डाइक जो है लोहा के समान क्या होता है, एक लंबवत रेखा में खड़ा होता है। जमीन के अंदर लोहा के समान क्या होता है, लंबवत रेखा में खड़ा होता है। कौन, डाइक। तो ये सब आप समझ लिए। तो कौन मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, कहते हैं डाइक। और पतालिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण देंगे तो ग्रेनाइट, गैब्रो, कहते हैं ग्रेनाइट, गैब्रो। अब आते हैं उसे कहता है बेसाल्ट चट्टान। ये भी आप देखे होंगे। कैसे देखे होंगे आप, जो छत का ढलैया जो होता है, देखे होंगे आप, छत का जो ढलैया होता है उसमें देखेंगे जो गिट्टी आता है वो क्या होता है, आग्नेय चट्टान का ही होता है। कौन सा चट्टान का, आग्नेय चट्टान का होता है। जो गिट्टी काला काला आता है ना, जो छत को ढालने के लिए, तो कौन सा होता है, आग्नेय चट्टान होता है। वही उसको ये तो पत्थर में होता है बहुत बड़ा बड़ा, तो इसका क्या कहता है, तोड़ कर उसे एक छोटी छोटी टुकड़ा में बांट दिया जाता है, और वही क्या बनता है, गिट्टी, जैसे गिट्टी कहते हैं। तो उसी से क्या होता है, ये छत को ढाला जाता है। तो ये तो समझ ली आग्नेय चट्टान। किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के। अब देखिए आग्नेय चट्टान तो बाहर निकल गए। अब जरा सोचिए, धूप किस पर पड़ेगा, धूप क्या इस पर पड़ेगा, पतालिक चट्टान पर नहीं पड़ेगा, ना ही इस पर पड़ेगा। लेकिन धूप किस पर पड़ेगा, तो आग्नेय चट्टान पर। किस पर पड़ेगा, आग्नेय चट्टान पर। और आग्नेय चट्टान पर धूप पड़ेगा तो वो चिटकेगा, उस पर बारिश पर रखेगा, बारिश की पानी पड़ेगी तो फिर वो चिटकेगा, और हवाएं द्वारा क्या करती है, उसे अपवर्तित कर देती है, वो भी काट छाड़ देती है। कहता है काट से छाड़ देती है। तो सबसे ज़्यादा टूट फूट कौन करेगा, ये इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बाह्य आग्नेय चट्टान यानी बेसाल्ट, कहता है बेसाल्ट, इस ज़्यादा टूट फूट करेगा। और टूट फूट करेगा जैसे उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, बारिश बरकेगा, और हवाएं क्या कर देगी, बहुत सारे कंकड़ बालू मिट्टी पत्थर को उस पर पटेगा, तो उसमें से क्या, उस पर से छोटा छोटा टुकड़े टूट जाएंगे। और वो जब टूटेंगे तो जब उस पर बारिश बरकेगा, तो बारिश आपको पता होगा, बारिश ढलान की ओर बहती है, और जब बारिश ढलान की ओर बहती है तो इसकी
इसकी जो टूट फूट की जो टुकड़े होंगे वो लेकर कहाँ जाए चल जाएगी, बाहर बहा कर लेकर चलेगी कहीं पर। जैसे यहाँ पर लेकर चलेगी बहा कर, भाग कर यहाँ पर जल्दी जाके जमा कर दी। ये भी टूट फूट करेगा, ये सब कहाँ लेके चलेगी यहाँ पर, ये भी टूट फूट करेगा यहाँ पर लेकर चलेगी, सब लेकर चलेगी यहाँ पर, कितना लेकर चलेगी। जैसे ये जो यही क्या है, आग्नेय चट्टान है, यही तो आग्नेय चट्टान है। और ये जब टूट फूट करेगा तो कहाँ चलाएगा, यहाँ पर एक ढाल की और एक जगह ढाल होगा, वहाँ पर पानी द्वारा क्या हो जाएगा, बारिश बरकेगा तो पानी द्वारा उसे ले जाकर वहाँ पर जमा कर देगी। लेकिन वो जमा करत करत ये क्या कहते, इसमें क्या होते जमा करेगी तो एक दिन में तो ये बहुत ज़्यादा जमा हो नहीं जाएगा, इसके कई साल प्रक्रिया होगा तभी जाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मिट्टी जमा होगा। एक दिन में तो होगा नहीं, तो ज़्यादा सोचिए एक दिन में नहीं होगा। तो इसमें जब जब ये परत दर परत बिछाती जाएगी, तो परत दर बिछाती जाएगी तो उसे कहा जाएगा परतदार चट्टान, परतदार कौन सा चट्टान, परतदार चट्टान कहा जाएगा। ये जब परत दर बिछा देगी इस पर तो क्या हो जाएगा, परतदार चट्टान, क्या हो जाएगा, परतदार चट्टान। लेकिन ये एक दिन में होगा नहीं, आपको पता होगा एक दिन में तो होगा नहीं। और या सोचिए रोज़ जब इसमें परत बिछाते जाएगी तो वो हवाएं तो चलती है, कहता है हवाएं चलती है, तो वहाँ हवाएं क्या करती है कि जहाँ तहाँ से पत्ती वगैरह ले जाकर वहाँ पर जमा कर देगी। या फिर कोई जीव जंतु है वहाँ पर जाकर मर जाएगा। जैसे आप कैसे देखेंगे, कोई घर को छोड़ दीजिए, घर को छोड़ देंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ता वगैरह आकर जमा हो जाती है द्वार पर। और वो क्या होता है कि बहुत सारे कोई जीव जंतु है वहाँ पर मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, छिपकली वगैरह देखेंगे तो सब मर जाएंगे। तो वही उसी तरह से इसमें कई सालों तक होगा, तो कई सालों में कोई ना कोई जीव जंतु यहाँ पर मरेंगे, फिर परत आकर उसे बिछाएगा तुम देगा, फिर कोई जीव जंतु मरेंगे, उसी तरह से क्या हो जाएगा, परत आकर बिछाएंगे। तो इसमें जीवों के अंश मिलेंगे, इसलिए इसे जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म, इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जब जीवाश्म ये बहुत सारे जीवों के अंश मिलेंगे जीवाश्म में, और जीवाश्म में और नीचे दब जाए, बहुत ज़्यादा दब जाने के बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है और बहुत प्रेशर में दब जाता है, तो वो क्या बनता है, ईंधन बन जाता है। यही जगह जीवाश्म जो है वो ईंधन बन जाता है, कोई कोयला बनेगा, कोई पेट्रोलियम बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो इस तरह से यही इसे क्या होती है, ईंधन की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा ईंधन की प्राप्ति किससे होती है, ईंधन की प्राप्ति किससे होती है, तो परतदार चट्टान से। किससे होती है, परतदार चट्टान से ईंधन की प्राप्ति होती है, परतदार चट्टान से। क्वेश्चन पूछेगा बताइए, क्या आग्नेय चट्टान से ईंधन की प्राप्ति होती है, नहीं होती। आग्नेय चट्टान से किसकी प्राप्ति होती है, तो तत्वों की प्राप्ति हो, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सब की किसकी प्राप्ति होगी, वो आग्नेय चट्टान से। लेकिन वो में तो जीव का अंश है ही नहीं, क्योंकि वो मैग्मा से, मेंटल से निकला, मेंटल में तत्व होते हैं, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन तो ईंधन की प्राप्ति किससे होगा, परतदार चट्टान से। किससे, परतदार चट्टान से। तो अब देखिए एक बना कैसा होता है, जब इसके जो टुकड़े आते हैं, जो इसे जो तल के छट कर आते हैं, उसी से क्या बनता है, परतदार चट्टान। इसलिए इसे कह देते हैं तलछटी चट्टान, तलछटी चट्टान। क्या कहते हैं, तलछटी चट्टान। जैसे मान ली कि हम कोई चीज़, जब यहाँ पर जो आग्नेय चट्टान का टुकड़ा वगैरह होगा तो उसी टुकड़े से नहीं आकर बना है परतदार चट्टान, उसी टुकड़े से आकर ये बना है। तो इससे जो छाटा गया है, जो छाटा हुआ मिट्टी है, वहीं आकर यहाँ पर जमा है, और वही जमा है तो वही का परतदार चट्टान। इसलिए इसे कह सकते हैं तलछटी चट्टान। क्या कह सकते हैं, तलछटी चट्टान। उसको तलछटी चट्टान के बाद क्या होता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसको ही अवसादी चट्टान कहते हैं। कैसे, जैसे कि मान ली अवसादी चट्टान, कोई चीज़ हम लोग जब कोई काम लायक नहीं होती है तो उसे हम लोग छाड़ देते हैं, उसे हम हटा देते हैं, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी कहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कैसे आप गाँव वगैरह में हो, जैसे खुद देखिए, अब हमारा नोह जो है, नोह हम काट के बिक देते हैं, क्यों हमारा लायक काम लायक नहीं है नोह, तो उसी को हम कहते हैं अवसादी। क्या कहते हैं, अवसादी। जैसे आप क्या करते हैं, आप गांव में देखे होंगे तो महिलाएं क्या होते हैं, सूप में चावल वगैरह फटकती हैं, सूप में देखेंगे तो चावल वगैरह फटकती है इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ध्यान से देखिएगा तो काली जो चावल काला चावल होता है, उस छाँट कर हटा देती है, कहते हैं हटा देती है। तो वो क्या कर रही है, वो अवसादी कर रही है। क्या कहते हैं, अवसादी। तो वो क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान, अवसादी। कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान का हो रहा है, अवसादी चट्टान। देखिए एक ही चट्टान इसका नाम है, अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान, परतदार चट्टान, जीवाश्म, ईंधन। तो ये एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चट्टान का नाम है। अब जरा सोचिए, अब बताइए, अब ये तलछटी परतदार चट्टान कमज़ोर होगा कि नहीं होगा,
कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली कमज़ोर होगा, क्योंकि ये बताइए इसका टूट फूट कर बना है, और जबकि ये आग्नेय चट्टान टूट फूट कर नहीं बना है, वो एकदम मैग्मा से बना है, एकदम मैग्मा से बना है। अब जब खुद सोचिए, आप क्या कीजिए, एक सीमेंट का एक गेंद बनाइए, कहते हैं सीमेंट को पिघला कर गेंद बनाइए, और एक क्या कीजिए, एक माटी का गेंद बनाइए। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा? सीमेंट वाला, सीमेंट वाला। उसी तरह से ये इस मैग्मा का गेंद बना है, और समझिए ये मिट्टी का गेंद बना है, तो सबसे कमज़ोर कौन होगा? ये मिट्टी वाला, यानी अवसादी चट्टान, यानी परतदार चट्टान क्या होगा? कमज़ोर होगा। तो मेनली चट्टान दो ही मिलते हैं। कौन सा चट्टान? एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है कौन? तलछटी चट्टान, यानी अवसादी चट्टान। तो कि सबसे पहले कौन सा चट्टान पड़ता है? देखिए, ज्वालामुखी जब निकलता है और सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है? तो आग्नेय चट्टान। इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक 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 चट्टान। प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले वही बनता है, आग्नेय चट्टान। उसके बाद ना परतदार चट्टान बनता है। तो सबसे प्राथमिक चट्टान कैसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। सबसे मजबूत चट्टान होता है आग्नेय चट्टान। सबसे मजबूत कौन सा होता है? आग्नेय चट्टान होता है। लेकिन अभी आगे पढ़ाएंगे, और इससे एक और मजबूत होता है, जिसे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान सबसे मजबूत होता है प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले निकलता है। तो ये था क्या था चट्टानों के बारे में। आई होप इससे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।